हेलो बच्चों, मैथ्स अंकल में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। बच्चों, अब तक जो पिछले एक्सरसाइजेज में या पिछले वीडियोस में जो मेथड हमने यूज़ किया था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, और उसमें स्पेशली हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ किया था। आज हम एक दूसरे मेथड का यहाँ यूज़ करेंगे और उस मेथड को कहा जाता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दरअसल इस क्वेश्चन में कहा गया है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अभी हम यहां कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात नहीं करेंगे। उसी क्वेश्चन का रिपीट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के इस्तेमाल से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, यहां पे इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखिए, इसमें लिखा है इफ दे एग्जिस्ट। अब इसका क्या मतलब है और ये हम कैसे पता करेंगे? वो तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें तभी पता चलेगा, लेकिन इसमें हमें ये करना है कि हमें बिना सॉल्व किए हमें ये पता करना है कि क्या इन इक्वेशंस के रूट्स रियल हैं या नहीं। बच्चों, मेरी आपको सलाह है कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन का एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको उन सारे डिटेल्स के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैं लिख के बताऊंगा, बट सबसे पहले क्योंकि हमें ये पता करना है कि क्या इन इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले d निकालेंगे। d यानी डिस्क्रिमिनेंट, और d की वैल्यू होती है, d = होता है b² - 4ac। यहाँ b की वैल्यू आप देख सकते हैं -7 है, -7 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। सो -7 का स्क्वायर 49, 4 2 8 3 24, -24, देयरफॉर d = 25। आप यहाँ देख सकते हैं कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है। मैंने वहाँ जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो उस इक्वेशन का रूट रियल होगा। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका रियल रूट नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि d की वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है, इसलिए इस इक्वेशन का रूट रियल होगा। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इनके रूट्स कैसे निकालेंगे। और रूट्स यानी आप जानते हैं कि इस किसी भी इक्वेशन के अंदर जो उसके वेरिएबल होते हैं, उस वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही उस इक्वेशन का रूट होता है। तो इस यहाँ पर x है, इसलिए हम लिखेंगे x = -b ± √d/2a। यही बच्चों, यही कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप ये भी ध्यान रखेंगे, अगर आपने उस वीडियो को देखा है या अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखते हैं तो ये सारी जानकारियां आपको वहां मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे b की वैल्यू -7 है, एक माइनस पहले से है, सो वी विल राइट -7 ± √d। d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25 / 2a। 2 × a की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 7 ± 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और अपॉन 4। तो यानी x की ये दो वैल्यूज हमें मिली हैं। अब दो वैल्यूज क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्लस माइनस लिखा है। तो आप सोचेंगे ये प्लस माइनस का क्या है। तो बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी दो रूट्स होंगे और उसके लिए हम एक बार प्लस साइन को लेंगे और एक बार माइनस साइन कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ मैं एक डिवीजन बना देता हूँ। x = विल राइट 7 + 5 / 4, 7 + 5 यानी 12 / 4, 4 1 जा 4 3 जा। सो ये x = हो गया 3।
दूसरी तरफ हम लेंगे x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्लस साइन लिया है, यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया है। 7 माइनस 5 2 हो जाएगा अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल लिए। देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 3 and 1/2 आंसर। बच्चों ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हमें, क्योंकि ये पता करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं या नहीं, तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है d निकालने का। b की वैल्यू आप देख सकते हैं, x का कोफिशिएंट 1 है, सो विल राइट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू माइनस 4 है। सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आप जानते हैं। 4 2 जा 8, 8 को माइनस 4 और माइनस 4, ये दोनों माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे और ये 32 हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू 33। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है मीन्स 0 से बड़ी है। तो हम यहां लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर the equation has real roots। बच्चों ये भी हमें लिखना चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एनी या इफ इट एग्जिस्ट, तो उस केस में हमें ये लाइन भी लिखना चाहिए। मैं पिछले क्वेश्चन में लिखना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। तो ये लाइन भी हमें लिख के बताना है, क्योंकि हमें स्पेशली वो पूछा गया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हैं, b की वैल्यू 1 है, तो हम यहां लिखेंगे -1, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में है। सो -1 प्लस माइनस d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहां पे आप देख सकते हैं 33। सो विल राइट हियर 33 अपॉन 2a, a की वैल्यू 2 है। So this will be -1 plus minus under root 33 upon 4। अब इसको क्योंकि प्लस माइनस दोनों को अलग अलग सॉल्व करके हमें दिखाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे फिर बिल्कुल वैसे ही x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4। आप देख सकते हैं कि इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 33। हम कंप्लीट नंबर में 33 का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये इसका हो जाएगा। और दूसरा x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, और यही दोनों इन इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। सो यही दोनों आंसर भी होंगे। बच्चों ये इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, और ये भी बिल्कुल उसी मेथड से बनेगा, उसी तरीके से बनेगा जैसे हम पिछले 2 क्वेश्चंस बना चुके हैं। आप सोचोगे कि यदि ये बिल्कुल उन्हीं के जैसा है तो फिर मैं इन क्वेश्चंस को क्यों बना रहा हूँ। मैं थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा और फोर्थ पार्ट भी बनाऊंगा, कुल इसमें 4 पार्ट हैं। देखो एनसीईआरटी की विशेषता है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं और सभी क्वेश्चंस में कुछ अलग अलग यूनिक फीचर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें रूट्स हैं। अब रूट को लेकर के कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, और खास करके यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो तो उन्हें ज़्यादा ही परेशानी होती है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी करने का निश्चय किया है। तो यहाँ पे भी बच्चों सबसे पहले हम d निकालेंगे। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है। 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 16 इंटू 3 48, माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48, ये भी 48 हो गया। देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। बच्चों अभी मैंने जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो का जिक्र किया, उसमें मैंने ये भी बताया है, मैं आपको जस्ट याद दिलाना चाहता हूं कि अगर d की वैल्यू 0 हो, दैट मीन्स इट कंफर्म्स कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इफ d इज इक्वल टू 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स।
तो अब हम इसके x की वैल्यू निकालते हैं। सो x इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b की वैल्यू 4√3, सो दिस इज माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू 0 है अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 4 है। ये हो जाएगा 4√3 माइनस 4√3 और प्लस माइनस, देखो रूट के अंदर 0 है तो ये तो वैल्यू ही 0 हो जाएगी, अपॉन 8 हो जाएगा। देखो अगर d की वैल्यू 0 हो तो दोनों रूट्स इक्वल क्यों कहते हैं हम, बिल्कुल लॉजिकल है, आप समझ सकते हैं इसको। देखो दैट मीन्स कि ये पूरा ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो अब क्या बचा, a की वैल्यू तो बची। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4√3 अपॉन 8। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 1 जा 4 2 जा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2। देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर माइनस √3 अपॉन 2 एंड माइनस √3 अपॉन 2। एक ही वैल्यू को हम 2 बार लिख देते हैं। सो ये हमारा आंसर हो गया इसका। बच्चों ये उसी क्वेश्चन का 4th पार्ट है। अब आप सोचोगे अब ये क्वेश्चन क्यों, और एक चीज और आपके मन में आ रहा होगा कि क्योंकि अब तक जितने भी 3 इक्वेशंस आपने किए हैं तीनों में रियल रूट थे, तो नो रियल रूट का तो कोई इक्वेशन आया ही नहीं। दैट इज द रीजन कि मुझे इस पार्ट को भी करना पड़ा। अब देखो यहां पर भी हम d निकालेंगे, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू 1 है, सो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, सो दिस इज 32। अब 1 माइनस 32 यदि आप करोगे तो इट विल गिव यू देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस 31। यस, अब ये निगेटिव वैल्यू है, माइनस 31 है, दैट मीन्स d इज स्मॉलर देन 0। सिंस d is smaller than 0, therefore the quadratic equation has no real roots। क्योंकि इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि d की वैल्यू निगेटिव है यानी 0 से छोटा है, इसलिए हमने लिखा सिंस d is less than 0 therefore the quadratic equation has no real roots। और यही कारण था कि जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं d की वैल्यू निकालते हैं और d की वैल्यू यदि निगेटिव आती है तो हम बस इतना ही लिख के यहीं पे हमें क्वेश्चन को एंड करना होता है, क्योंकि अगर d की वैल्यू निगेटिव है तो हम उस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर ही नहीं सकते। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।